एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, हम लोग हाउसवाइफ्स जब काम करती हैं तो सुबह सुबह आपको पता ही है कितना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है हमारा। हम लोग बस लगी ही रहती हैं, जब से उठती हैं तब से लगी ही रहती हैं बस काम में। कभी किचन का, कभी घर का, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी इसको कुछ करो, कभी उसको कुछ करो। तो आपकी भी ऐसी चक्री बन जाती है। अगर आपकी भी बनती है तो आप अपने हाउस होल्ड वर्क में ऐसा क्या बदलाव कर सकते हैं कि आपकी जो ये चक्री है वो थोड़ी कम बने। बनती तो है ही, एज बीइंग अ मदर, एज बीइंग अ वाइफ, तो आपका चक्कर तो लगे ही बना ही रहता है सारा दिन। बट वो कम कैसे हो, आप मतलब कि उसको थोड़ा सा ईज, आपका जो मॉर्निंग रूटीन होता है उसमें हम लोगों के पास बिल्कुल इतना टाइम नहीं होता कि अपने ऊपर भी हम 5 मिनट खर्च कर सके। तो उस टाइम पे हम इस तरह से कैसे टाइम मैनेजमेंट करें कि हमें अपने लिए भी टाइम मिले, हम अपना भी कुछ करें। तो यही मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ, और इसी के बारे में जो मुझे भी लगता है कि ये सब टिप्स आपको भी पता होने चाहिए कि मैं कैसे अपने दो चैनल मेंटेन करती हूँ, कैसे अपना घर मेंटेन करती हूँ। अभी फिलहाल हमारे पास कोई मेड नहीं है और हमारा घर काफ़ी बड़ा है यहाँ पर, तो उसको सारे को सफाई करना और सब करना। बच्चे भी घर पे ही हैं, एक बेटा स्कूल जाता है, एक बेटा बहुत छोटा है तो स्कूल जाने वाला भी अभी घर पे ही है। तो सारा घर कैसे मेंटेन करना है, मैनेज करना है, कैसे काम, उनका खाना पीना, उनकी पढ़ाई लिखाई, सब कुछ कैसे करती हूँ मैं, यही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ अगर आपको टिप्स इसमें यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और लाइक कर लीजिए इस वीडियो को। अगर आप इसी तरह के और घरेलू टिप्स जानना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं वो जरूर बनाऊंगी आपके लिए वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैंने करवा चौथ पे एक वीडियो बनाया था, अपना करवा चौथ का व्लॉग, पूरा दिन मैंने कैसे स्पेंड किया हस्बैंड के साथ, कैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, तो ये सब मैंने आपको दिखाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड सुबह 8:30 बजे तक निकल जाते हैं। तो इतना सुबह सुबह जब वो निकल जाते हैं तो उनका कैसे मैं लंच बना के देती हूँ, उनको नाश्ता करवा के भेजती हूँ, और साथ में बच्चों के लिए भी तैयार करके रखती हूँ कि जब भी वो बोले कि हमें ब्रेकफास्ट करना है तो तब तैयार हो और उनको भी दे दूँ मैं बनाकर। तो फ्रेंड्स, ये मैं कैसे कर पाती हूँ 8:30 बजे, मैं कैसे मैनेज करती हूँ कि मेरा सारा घर का काम भी हो जाता है, ऑलमोस्ट सारी सफाइयाँ, कपड़े वपड़े सब धुल जाते हैं। तो मैं वही आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैनेज करती हूँ मैं ये सब। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले तो जो सोचने वाली बात है कि जैसे मेरे फ्रेंड्स अगर 8:30 बजे जाते हैं, मैं 2 घंटे 3 घंटे पहले उठ जाती हूँ। मैं 5:30 बजे सुबह रोज का मेरा रूटीन है। जब जब वो अपनी शॉप पे, अपनी फैक्ट्री में जैसे जाते हैं तो थोड़ा सा लेट, अगर वो नहीं हो रहे हैं, वो टाइम पे ही जाते हैं 8:30 बजे, अगर उनको निकलना है पहले ही मैं पता कर लेती हूँ कि उनको कितने बजे निकलना है। अगर 8:30 बजे निकलना है तो मैं उस हिसाब से तैयारी करती हूँ। तो 3 घंटे पहले, ऑलमोस्ट 3 घंटे पहले मैं उठ जाती हूँ। जैसे मैंने 5:30 बजे उठ गई, 5:30 बजे उठकर थोड़ा सा नैप अपना ठीक कर थोड़ा सा मतलब अपने आप को मैं जल्दी से तैयार करती हूँ कि मुझे सारा अब चक्कर की तरह पूरा घर में काम करना है। तो मैं अपना जो ये रूटीन आपको बता रही हूँ, तो उससे आपको थोड़ा सा जजमेंट हो जाएगी कि अगर आपके हस्बैंड वर्किंग है और वो जा रहे हैं टाइम से, तो उस टाइम से आप 3 घंटे पहले अपने हाथ में 3 घंटे लेके चलिए और तब उठिए। उस टाइम तक 8:30 बजे तक ऑलमोस्ट मेरे सारे घर का काम खत्म हो जाता है। तो यही है कि अगर आपके हस्बैंड कहीं पर जा रहे हैं तो आप थोड़ा जल्दी उठ के सारे काम मैनेज करिए। दूसरी टिप ये है, क्योंकि मुझे जल्दी उठने की भी आदत है, क्योंकि मैं भी वर्किंग ही थी उससे पहले, तो जल्दी जल्दी सारे घर के काम निपटा के उसके बाद खाना वाना बनाकर तभी मैं भी निकल पाती थी, ताकि पीछे से किसी को दिक्कत ना हो खाने की। तो इसके सबसे पहले हम खाने पे आते हैं कि हम खाने में ऐसी क्या चीजें बनाएं जिससे हमें थोड़ा सा टाइम की बचत हो जाए। तो मैं सबसे पहले यही देखती हूँ कि बच्चों को या फिर हस्बैंड को क्या ऐसा कुछ दूं, जैसे कि
मैं यही सोचती हूँ, मैं अगर मुझे कोई सब्जी बनाकर देनी है बच्चों को लंच में, तो मैं या फिर हस्बैंड को लंच में सब्जी का ऑप्शन रखना है, सब्जी और परांठे का, तो मैं सबसे पहले तो सब्जी काट के रात को ही रख देती हूँ फ्रिज में। आप इस तरह से करके रख सकते हैं, वो खराब नहीं होती है। अगर जैसे आलू है, आलू को आप पानी में डिप करके फिर रखिए फ्रिज में, तो वो नहीं खराब होते हैं सुबह तक, और आराम से आप छौंक सकते हैं उसी टाइम सब्जी। अगर जैसे आपके घर में ये है कि 2 सब्जियां बननी है, तो आप सब्जियों को काट के रखिए फ्रिज में, ज्यादा अच्छा है। अगर 2 सब्जी है और आपका बर्नर सिर्फ 2 है, 2 ही बर्नर वाला गैस है, तो आप ये करके रखिए कि रात को ही सब्जी बनाकर रख दीजिए एक। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा और आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आटा ऑलमोस्ट मैं तो ताज़ा ही गूंथती हूँ उसी टाइम पे, बट अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है सुबह, तो आप आटा रात को गूंथ के रख सकते हैं और उसका फिर सुबह, इतनी सुबह अर्ली मॉर्निंग में जल्दी जल्दी से रोटियां बनाकर आप दे सकते हैं। तो सब्जी वगैरह रात को काट के रखिए, आटा वगैरह रात को गूंथ के रख लीजिए। अगर आपको ज़्यादा हेक्टिक है तो शेड्यूल, अगर आपके पास टाइम है तो आप ताज़ा बना सकते हैं, बट जैसे सब्जी आपने रात को बनाई है तो वो थोड़ा टेस्ट में फर्क आ जाता है। तो मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि सुबह छौंकूं, बट अगर बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है तो मैं रात को करके रखती हूँ। अदरवाइज मैं सब कुछ, मेरा 99% तो मेरा सुबह ही बनता है सब कुछ। तो थोड़ा सा इस तरह से फिर मैं उठते के साथ जल्दी जल्दी मैं रात को ही सारी डस्टिंग वगैरह, और जैसे सोफे की चादर है या फिर सारे कुशन्स बच्चे सारा घर फैला के रखते हैं, तो वो सारा कुछ मैं समेट के सफाइयां करके रात को ही सोती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं सब कुछ वो कर सकूं। तो मैं सबसे पहले वही रात को जल्दी से सेट करके सब चीज़ें, बेडशीट वगैरह झड़का कर, ड्राइंग रूम की सब पर्दे वर्दे सब ठीक ठाक करके तब सोती हूँ, ताकि मुझे सुबह टाइम मिल जाए, थोड़ा सा जल्दी एक्स्ट्रा थोड़ा सा टाइम मिल जाए और सारा काम जल्दी जल्दी भी हो जाए। जैसे कि अब आपने देखा सफाइयों के लिए भी हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम रात को या फिर शाम को कर सकते हैं वो काम, तो वो नेक्स्ट डे सुबह तक साफ ही रहता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती कि भी बहुत ज्यादा धूल मिट्टी, जैसे हम रेगिस्तान में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी नहीं। दिन में आप कभी भी टाइम मिले आपको सफाई कर लीजिए, उस काम को आप सुबह सुबह मत छेड़िए, ताकि सुबह का जो काम है वो जल्दी निपट जाए। अब सुबह के काम में अगर आपके घर में मेड नहीं है मेरे तरह ही, और मैं बहुत इस बात को लेके केयर करती हूँ कि कोई घर में मेड इस टाइम पे ना आए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और मेड्स 10 घरों में जाती हैं। तो कोविड की सिचुएशन के कारण मैंने मेड नहीं रखी अभी, जितना हो सकता है मैं खुद ही करती हूँ। तो ये सब काम मैंने सफाइयाँ कर ली, सब सामान अपनी जगह पे रख दिया, तो उसके बाद झाड़ू लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, झाड़ू और फिर पोंछा लगा दो जल्दी जल्दी, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मेरा 8:30 बजे तक काम इसीलिए ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी उठ के सारे ये काम कर लेती हूँ और इसकी तैयारी मैं रात को ही करके रख लेती हूँ। फ्रेंड्स, आपके लिए ये है कि आप अगर जैसे आपके हस्बैंड के कपड़े हैं, मेरे हस्बैंड तो क्या है, बिल्कुल मेरे ऊपर डिपेंड है। वो खाना खाएंगे तो उनको प्लेट सामने चाहिए, वो कपड़े पहनेंगे तो उनको कपड़े हाथ में चाहिए, बिल्कुल कुछ भी करेंगे तो वो उनके हाथ में चाहिए, तभी वो करते हैं, अदरवाइज करते ही नहीं है वो काम। तो जैसे वो सुबह को ज़्यादा जल्दी में होते हैं, तो जल्दी जल्दी नाश्ता करके कपड़े, मैं पहले ही कपड़े उनके रात को ही आयरन करके उनके साइड में रख देती हूँ, ताकि वो सुबह ना मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन आए, ना वो उनको ये लगे कि मेरा काम तैयार नहीं है, पहले से मेरा काम इन्होंने किया नहीं है। तो मैं सब कुछ पहले ही रात को मैनेज करके साइड में रख देती हूँ, ताकि वो आराम से उसको तैयार कर ले। अगर मैं दूसरे काम में भी लगी हूँ तो उनको पता है कि वहां पर उनके कपड़े प्रेस किए हुए मिल जाएंगे, सब चीजें वहां पर मिल जाएंगी, तो वो आराम से उठा सकते हैं। तो एक टाइम मैनेजमेंट में ये भी होना चाहिए कि रात को ही आप कपड़े प्रेस करके हस्बैंड के रख दीजिए, ताकि वो ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल सुबह आपके ऊपर ज्यादा बर्डन ना आए। अगर आपके घर में, जैसे मेरे घर में इन-लॉज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आपके घर में इन-लॉज की है थोड़ी सी, तो अपने बच्चे आप उनको पकड़ा सकते हैं केयर करने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर आप पकड़ सकते हैं और हम काम कर लेंगे। तो ऐसा भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बट मेरे पास जितनी देर में मैं रसोई में लगी होती हूँ, तो मेरा बेटा वहीं पर खड़ा रहता है मेरे साथ, और कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ मांगता रहता है कि ये मुझे चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इशारों से, और नहीं दो तो रोता है बहुत ज्यादा। तो सुबह सुबह वो मेंटल टॉर्चर भी होता है एक तरह से। बच्चे जब रोते हैं तो वो तो बहुत ही तेज आवाज में रोता है, तो सर में एकदम दर्द हो जाता है। तो मैं उसके लिए भी सब चीजें तैयार करके रखती हूँ। कभी इसको चिप्स का पैकेट पकड़ा देती हूँ, तो वो खोलने की पहले तो 1 घंटे तक कोशिश करता रहेगा, नहीं खुलेगा, फिर मैं उसको थोड़ी देर में बाद खोल के देती हूँ, तो वो खाता है छोटा छोटा 1-2 चिप्स खाता है,
तब तक मेरा काम निपट जाता है। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा ज़रूरी होता है, ताकि आपके लिए, खुद के लिए टाइम मिले आपको। मैंने अपनी मम्मी के घर में भी ये देखा और अपने हस्बैंड को भी देखा। तो मतलब हमारी सास के बच्चे और मेरी मम्मी के बच्चे, लड़के बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, बिल्कुल भी घर में काम नहीं करते। लड़के मतलब हम लोग सिस्टर्स थी तो हम लोग कर लेती थी, तो भाइयों को कोई जरूरत नहीं पड़ती थी काम करने की। तो इसी तरह से मेरे हस्बैंड मेरी सास के साथ तो काम करवाते थे, बट घर में, अपने घर में वो एक ग्लास भी इधर से उधर उठा के नहीं रखते हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये बेसिक अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, कि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे अपने डेली के कामों के लिए। खाना बनाना एक अलग बात है, बट अपने जो छोटे मोटे काम होते हैं वो खुद कर ले। क्योंकि मैं इस बात से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड कुछ भी खुद नहीं करते हैं। उनको पानी चाहिए, बैठे बैठे को चाहिए, उनको खाना चाहिए, हाथ में चाहिए, और कुछ भी काम है तो मैं उनके हाथ में अगर वो चीज़ दूंगी तो वो जाके करके आएंगे काम, वो भी मेरे ऊपर एहसान करते हुए। तो ऐसा एक मतलब उनको घर में ही ये मिली हुई है, उनका बैकग्राउंड कह लो, या फिर मेरे भाइयों का बैकग्राउंड कह लो। मैं एक के लिए नहीं कह रही, मैं सबके लिए कह रही हूँ। जो लड़के ये सोचते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, तो वैसे ही थोड़ा सा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला बंदा भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी थकता है। तो अगर हम अपने काम अपने आप करेंगे, हम अपने बच्चों को अगर शुरू से ही आदत डालेंगे ना, वो अगर हम ये सोचेंगे कि बहू आएगी तो वो संभाल लेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। हमें वो आदत उसके अंदर शुरू से ही डालनी पड़ती चाहिए, शुरू से ही डालनी पड़ती है कि वो अपना काम एटलीस्ट अपने आप कर ले, अपने नहाने के कपड़े अपने आप ढूंढ ले, अपना टॉवल नहाने के बाद अपने आप सुखा दे, अपने आप अपने कपड़े पहन ले, अपने आप काम कर ले, अपना अपना पानी ले ले उठ के, या मदर की हेल्प, इवन मदर की हेल्प तक बच्चे करवाते हैं किचन में। मैंने काफ़ी सारे बच्चे देखे हैं जो अपनी मदर्स की हेल्प भी करवाते हैं किचन में। अब उनको शुरू से ही उस बात की ट्रेनिंग दी जाती है फ्रेंड्स। मेरे एक दूर के अंकल थे, वो हम जब चंडीगढ़ में रहते थे तो मैं बहुत छोटी थी, तो उनके बच्चे थे दो, एक लड़का एक लड़की। तो वो दोनों अपनी शर्ट्स, स्कूल की शर्ट खुद आकर खुद धोते थे। हम लोग क्या करते थे, उतार के मम्मी धो देना, धो के। अब मम्मी चाहे वो रात को धो रही हैं चाहे शाम को धो रही हैं, हम अपना खेलने में मस्त हैं, मम्मी बेचारी लगी हुई हैं। तो हमें मुझे लगता है कि हमें बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि थोड़ा मम्मी को भी सांस मिले, थोड़ा, और वो बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर डिपेंड ना करें। कल को के वो बड़े हो जाएंगे तो अपनी वाइफ के ऊपर या फिर अपने हस्बैंड के ऊपर बच्चे डिपेंड ना हो कि वो करके देंगे हमें काम तो हम करेंगे। तो ये चीज़ें बच्चों को शुरू से ही सिखानी चाहिए। वो सिर्फ 3rd या 4th में पढ़ते होंगे बच्चे, और वो खुद अपनी शर्ट जैसे भी उनको आती है धो के अपने आप सुखा रहे हैं, और फिर वो अपने आप ही उसको आयरन करके पहनकर नेक्स्ट डे स्कूल जाते थे। तो ऐसा भी होता है कई घरों में, बट अगर इतना नहीं तो कुछ हमें बच्चों को थोड़ा बहुत हाथ हिलाना सिखाना ही चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे घर में कोई मेहमान आ जाते हैं ऑल ऑफ सडन। मेहमान का वही होता है कि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। तो कोई भी हमारे घर में ऐसे अगर अचानक से टपक पड़ता है और हम ये सोचते हैं ओह अब इसके लिए क्या बनाए कि हमारी जो है बिरादरी में नाक ना कटे थोड़ा सा ये एग्जैजरेट कर दिया मैंने, बट थोड़ा सा अपने घर की इज्जत होती है कि हम दूसरों के सामने किस तरह से खाने के लिए हम परोस रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अपने घर में कुछ हैंडी मटेरियल जरूर रखना चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारा नाश्ते का सामान चल रहा है, वो थोड़ा बहुत अपने घर में स्टोर करके हमेशा रखना चाहिए। मैं हमेशा रखती हूँ, एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हमेशा रखती हूँ। अब जैसे विंटर्स है, विंटर्स में तो कोल्ड ड्रिंक नहीं चलता है, तो मैं चाय वाय का सबका इंतजाम करके रखती हूँ। हमेशा ये जरूर होना चाहिए हमारे घर में कि कोई आ रहा है, खाना तो बाद में ही है, पहले नाश्ता जरूर उसको अच्छा सा हैवी सा करवा दो ताकि खाने की जरूरत ही ना पड़े। तो इस तरह से भी हमारे भी घर में जैसे गेस्ट आते हैं तो नाश्ता उनको अच्छा सा करवा देती हूँ मैं, तो वो खाने के लिए कहते हैं अब तो जगह ही नहीं बची है। तो इसमें टाइम थोड़ा सा सेव हो जाता है और हम अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपने देखा होगा
मैं अपने फेस पे फेस पैक लगाती थी, बालों में हिना लगाती थी रेगुलरली, ताकि अच्छे से स्मूथ से बाल रहे। फेस पे फेस पैक लगाती थी कि फेस हमेशा ग्लो करता रहे, कोई मार्क्स ना हो, पिंपल मार्क्स ना रहे, ये वो ऐसा, मतलब काफी सारी चीजें हम लोग ट्राई करते रहते हैं बिफोर मैरिज। बट मैरिज के बाद ऐसा ऑल ऑफ सडन हमारा जो रूटीन होता है वो चेंज हो जाता है। अब हमारा ध्यान अपने ऊपर से हटकर घर की तरफ, हस्बैंड की तरफ और घर की जिम्मेदारियों की तरफ चला जाता है। हम लोग इस तरह से, मतलब हाउसवाइफ हैं हम, तो क्या हमारे लिए पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने ऊपर खर्च कर सके थोड़ा टाइम। अब ये देखिए कि हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने ऊपर सेल्फ केयर पे थोड़ा सा टाइम लगा सके। तो इसके लिए हम बाजार से आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। पहले हल्दी कुमकुम वगैरह मिलाकर, जो भी चीजें मिलाकर हम फेस पे लगाते थे, फेस पैक बनाते थे। बट अब हम सब कुछ रेडीमेड लेके आते हैं, वो लगाने का तक का टाइम नहीं मिलता है हमें। ये जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। पहले मेरे पास भी बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था, और सारा दिन मैं घर में ही पिसी रहती थी। बट अब थोड़ा सा खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। घर तो है ही हमारी जिम्मेदारी, बट थोड़ा टाइम मैनेजमेंट ऐसे कर सकते हैं कि सुबह सुबह हमारा जो मॉर्निंग का शेड्यूल होता है, हेक्टिक शेड्यूल, उसमें से थोड़ा सा टाइम हम अपने लिए भी निकालें। जब सबके लिए करते हैं तो अपने लिए भी थोड़ा सा करें। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स थे, मुझे लगता था कि मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप भी अपने लिए टाइम निकालें। मी टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी पूरी लाइफ यही सोचने में बीत जाती है कि घर वालों के लिए क्या करें, घर वाले के लिए क्या करें, अपने बच्चों के लिए कैसे हम करें। बस हम यही करते रहते हैं सारी उम्र, और ऐसे ही टाइम निकल जाएगा। बट फ्रेंड्स, अपने लिए हमने क्या किया, ये मेन थिंग है। और जब अपने लिए करते हैं कुछ चीज़ तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो अपने लिए सोचिए, अपने लिए भी, मैं ये नहीं कहती उनके लिए मत सोचिए, उनके लिए भी सोचिए, बट अपने लिए भी सोचिए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए मेरा, और अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बाय बाय, टाटा।